मोदी जी से मैं बड़ी नाराज हूँ जी। मैं बिल्कुल बहुत नाराज हूँ। पहले मेरा इरादा था कि मैं इंडिया विजिट करूंगी, लेकिन अब मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये क्या बात हुई है, आप लोगों ने ये क्या किया। ये देखिए, आज मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, कई लोगों ने लगा रखा है, जिसमें हमारे इंडियन दोस्त भी हैं और पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, और इंडिया की जो कहना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उन लोगों ने कहा है कि जी यहाँ से मतलब पाकिस्तान आप किसी को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे। मतलब कमाल करते हैं जी, ये क्या बात हुई है भला। अगर आप लोग पाकिस्तान इंडियन मतलब जो हिंदुस्तानी है या जो इंडियंस है, उनको अगर आप पाकिस्तान जो है वो पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे भाई। सबसे बड़ी यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जो है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का नाम आता है। सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। आप चाहे गूगल देख लीजिए, चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, चाहे आप ट्विटर देख लीजिए, चाहे आप जो मर्जी किसी भी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके सीईओज देख लीजिए। हाँ, हमें पता है वो इंडियंस लगे हुए। मैंने कब कहा कि पाकिस्तानी लगे हुए, मैंने कहा क्या, नहीं ना। हाँ, तो लेकिन वो सब लोग पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं, ये आपको नहीं पता होगा। तो आप जाइए और उन लोगों की प्रोफाइल चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, आंखों में आई ड्रॉप डालिएगा अगर दिखाई ना पड़े तो। जो लोग सच्चे होंगे, जो लोग अच्छे होंगे, जो लोग नेक होंगे, उनको उनकी प्रोफाइल में पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और अगर आप लोग अच्छे नहीं होंगे, आप लोग लोगों को तंग करते होंगे, आप लोग पकौड़े ज्यादा खा लेते होंगे, आप लोग जो घर में जो है ना वो खीर सारी खा जाते होंगे, तो आप लोग को नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जब यहाँ पर आपके लोग आएंगे हायर एजुकेशन के लिए तो हम उनको पढ़ाएंगे कि जी देखिए जापान और जर्मनी के बॉर्डर आपस में मिल जाते हैं, साल में 12 मौसम होते हैं। उसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि कहाँ कहाँ की और किधर किधर की एजुकेशन जो है वो हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो भी बहुत लाइक फाइक हैं, और हमारे एजुकेशनिस्ट जो उनकी तो क्या ही बात है। अगर आपको यकीन नहीं, मैं एक दो आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, आप लोग फिर यकीनन मेरी बात को मान जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि जी मोदी जी आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। एक तो हम आपकी इतनी तारीफें करते रहते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर की, हम वाह 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 करके हमारे गला सूख गया। लेकिन खैर वो हैं भी अच्छे, मगर फिर भी ये क्या बात हुई है कि आप जो है अपने लोगों को भेजेंगे नहीं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। तो कहाँ भेजेंगे, पाकिस्तान से तो नजदीक पड़ेगा, ठीक है ना, और हम सस्ते में पढ़ा देंगे। अगले जो है ना वो आप जहाँ पे आप अपने लोगों को भेजते हैं ना, तो चाहे कनाडा भेजें, चाहे अमेरिका भेजें, चाहे यूरोप भेजें, इतने ज्यादा पैसे लगते हैं। हम जो है ना वो ब्रेन वॉश करके, हमारे इतने मदरसे हैं ना कि बस आप पूछिए ही मत। हम उनको मदरसों में भेज देंगे, वहां पे भी बड़ा जबरदस्त पढ़ाया जाता है। जब वो बाहर निकलेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे। लेकिन खैर ये आपने बड़ा गलत किया, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपकी परमिशन से सर एक दो मैं आपको ना एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना वो कितनी जबरदस्त किस्म की एजुकेशन हम अपने लोगों को देते हैं, अपने लोगों को पढ़ाते हैं कि यकीनन आप फिर ये नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे मोदी जी, मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन पहले ये देख लीजिए, 1,05,19,000 10,05,19,121 है। 1,51,19,121। देखा आपने। ये जी हम जो है ये फवाद चौधरी साहब थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम कितनी जबरदस्त किस्म की एजुकेशन देते हैं। क्या कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है, और स्टेटमेंट ये है कि इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान की डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ये स्टेटमेंट पास की है। सर आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, इंडिया की जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत आगे है। मतलब उनका आप कह सकते हैं स्टूडेंट, छोटे से छोटा स्टूडेंट भी है ना। अब हमारे गांव के, मैं शहरों का तो नहीं कहता, गांव में आप चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनके आप हालात जाके देख लें। अब इंडिया में आप चले जाएं, उनका छोटे से छोटा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उनकी एजुकेशन अच्छी है। तो हमारे सारे वो रुल रहे हैं वैसे ही, गवर्नमेंट स्कूलों के आपको हालात पता ही हैं। तो बाकी जो शहरों में है वो कुछ पढ़ लिख जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा हैं, लेकिन इंडिया के मुकाबले में हम बिल्कुल नहीं। तो ये तो बनता है उनके लिए कि वो जो उनकी एजुकेशन जिस लिहाज से जा रही है, तो ये फ़ैसला करना बनता था उनका।
आई थिंक ये हेट प्रोपेगेंडा है एक तरह से कि लोगों के पे तो नहीं अपनी नफ़रत का झाड़ना चाहिए। असल नफ़रत तो सियासतदानों के दरमियान है, पॉलिटिशियंस के दरमियान है, लोगों के दरमियान तो नहीं है। यहाँ पे काम करने वाली जो यूथ है, मेहनती यूथ है, इंटेलिजेंट यूथ है हमारी, सेम एज़ इंडिया, तो उन पर अपनी इस नफ़रत का आपको ज़िम्मेदारी डालना चाहिए। दे डू नॉट डिज़र्व दिस, तो मेरे ख्याल में ये है। जिस हिसाब से इंडिया की एजुकेशन की वर्थ है, उस हिसाब से पाकिस्तान की एजुकेशन की वर्थ नहीं नज़र आती ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या कहें? एजुकेशन सिस्टम बदकिस्मती से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पीछे है। जब अंग्रेज़ी का दौर आया ना, सर सैयद अहमद ख़ान ने यह मशवरा दिया कि भाई अंग्रेज़ी की तरफ आओ। हमारी जो आवाम है वो पर्शियन और अरबी की तरफ माइल थी कि हम जी मुस्लिम हैं तो हमने तो अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं, फ़िरंगियों की ज़ुबान पढ़नी नहीं है। जब आपने पूरे 100 साल फ़िरंगियों की ज़ुबान नहीं पढ़ी, आपकी अकल में वो चीज़ आई ही नहीं है, तो आप तो पीछे रह जाएंगे ना। सेकेंडली, पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर क्या होता है, 20-20 साल पहले जिन लोगों ने जो सिलेबस पढ़ा था, फॉर गॉड सेक, वही 20 साल के बाद वाले बच्चों ने भी पढ़ा है। जो अलिफ बे पे ते मैंने पढ़ी हुई है वो मुझसे 20 साल पहले वाले लोगों ने भी पढ़ी थी, थोड़े से रद्दोबदल के साथ। और हाँ, अब जो है एजुकेशन सिस्टम, इमरान खान साहब जब आए तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया। इनकी गवर्नमेंट में शफकत महमूद साहब ने एक चीज़ की कि सारे स्कूल्स के लिए एक सिलेबस होना चाहिए। अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, वो अच्छे लेवल पे पढ़े, ठीक है। वरना पहले क्या होता था, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वजह से भी लो कर दिया जाता था प्राइवेट इदारों की तरफ से कि जी इसने कौन सा सीखा हुआ है। तो जब ये चीज़ें होंगी, मुआशरे में एक इम्तियाजी सलूक आ गया था, उसी वजह से हम ये खमियाजा भुगत रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो डिग्रीज हैं इस काबिल नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की एजुकेशन का और कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले टाइम में, क्या कहेंगे? इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की एजुकेशन का मुझे नहीं लगता कि कुछ सीन होगा। मतलब इंडिया हमारे से आगे है काफ़ी, हम इंडिया से पीछे ही हैं फिर भी इस स्टेटमेंट के बाद। आई थिंक एजुकेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंसेस का, हमारे आई पर्सनली हैव अप्लाइड टू यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका, तो मेरे ख्याल में जो उनकी प्रेफरेंस होती है तो वो ये होती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने सोशल वर्क कितना किया है, आपकी एबिलिटी क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप किस किस चीज़ में महारत रखते हो। तो आई थिंक दैट मैटर्स मोर। डिग्रीज भी मैटर करती हैं बट नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट वी थिंक ऑफ इट। यार एजुकेशन को छोड़ो, जो लीडर्स होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को कि वो किस तरह के हैं, कौन से हैं। जब हमारे लीडर्स ही करप्ट आ चुके हैं यार, अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग आ चुके हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि हमारी डिग्री की क्या मांग होगी। हम तो रिकग्नाइज्ड हो गए ना ऑल द वर्ल्ड कि हम भिखारी हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया था उठ के जी बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो जब हम चूजर्स हैं ही नहीं तो मैं क्या कह सकती हूँ। आई एम सॉरी। तो सर मेरी बात सुने, क्या हमें भी इंडिया की एजुकेशन से सीखते हुए आप अपने मुल्क में उस तरह की एजुकेशन सिस्टम लेकर आना चाहिए जिस हिसाब से इंडिया अपनी